हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये इसका पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग 11 से लेकर 20 तक के वर्ड को कवर करने वाले हैं, वो भी एकदम बेसिक ट्रिक से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहला वर्ड हमारा है कार्टोग्राफर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है मानचित्रकार। एक ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र को बनाता है उसे कहते हैं मानचित्रकार। जैसे आपके घर का, आपके गली का, आपके शहर का, आपके देश का मैप बना हुआ है कि नहीं, तो जो व्यक्ति उस मैप को बनाया हुआ है उसे कहा जाता है कार्टोग्राफर। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु ड्राज, जो ड्रा करता है और मेक्स या बनाता है मैप को बनाता है, उसे कहा जाता है मानचित्रकार। अच्छा, यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्रकारी, लेकिन जो बनाने वाला होता है उसे हम कहते हैं मानचित्रकार। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अ पर्सन हु ड्राज और मेक्स मैप, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप को ड्रा करता है या बनाता है उसे क्या कहा जाएगा? कार्टोग्राफर कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब क्या होता है? इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। ये ILLEZIBLE। इलिजिबल का मतलब क्या होता है? अपठनीय, एक ऐसी लिखावट जिसे पढ़ ही नहीं सकते, जिसे पढ़ना बहुत ही कठिन है। हैंड राइटिंग, एक ऐसी हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट, जो कठिन है टू रीड, पढ़ना। एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ना बहुत ही ज्यादा कठिन है, उसे कहा जाएगा इलिजिबल। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे ने एक ऐसी राइटिंग में लिख दिया है कुछ कि उसे आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? अपठनीय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपठनीय, यानी इलिजिबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड है इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल का मतलब क्या होता है? इनफॉलिएबल का मतलब होता है अचूक। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कभी फेल ही नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, फॉल। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी फेल नहीं हो सकता है, फॉल नहीं कर सकता है, उसे बोलते हैं अच्यूक। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। वन हु कैन नॉट मेक्स मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, जो कभी गलती नहीं कर सकता, जो कभी फेल नहीं हो सकता, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा इनफॉलिएबल। ओके, तो इनफॉलिएबल का मतलब आप समझ गए होंगे, अचूक। इसके पहले एक वर्ड आया हुआ था इनइविटेबल। इनइविटेबल का मतलब क्या होता है? इनइविटेबल का मतलब होता है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो पीछे के वर्ड को भी मैं कवर कर दूंगा साथ साथ में। अगला वर्ड हमारा है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या है? यूटोपिया का मतलब होता है काल्पनिक संसार, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब कुछ ठीक है, जहाँ हर चीज परफेक्ट होता है। तो इसका मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं। एन इमेजिन सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहाँ पर सब कुछ सही होता है। तो क्या कोई ऐसा समाज एग्जिस्टेंस में आ सकता है कि जहाँ पर सब कुछ ठीक हो, कोई व्यक्ति किसी से लड़ नहीं रहा हो, हर जगह मतलब सुख ही सुख हो, हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो? तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। कोई चीज़ अपने आप में 100% नहीं हो सकती है। मतलब ये कल्पना की बात की जा रही है। तो एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, इसका मतलब हो जाएगा काल्पनिक दुनिया, काल्पनिक संसार, या हम इसे हिंदी में बोलते हैं सपनों का स्वर्ग। फिलहाल आपको इसका इंग्लिश मीनिंग याद रखना है, यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या होगा? कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब कुछ काल्पनिक है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति घूर पर बैठ गया है, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं, हम तो राजमहल में बैठे हुए हैं, तो ये उसके लिए काल्पनिक दुनिया है। ओके, तो एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, उसे क्या कहा जाएगा? यूटोपिया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन। अल्ट्रस्ट। अल्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी। एक ऐसा व्यक्ति जो चैरिटेबल डोनेशन करता है, यानी दान करता है पैसे के मामले में, पैसा किसी को भी दे सकता है, दानी जिसे कहा जाता है, उसे इंग्लिश में बोला जाएगा अल्ट्रस्ट। ओके, अल्ट्रस्ट। अब इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। समवन, कोई ऐसा व्यक्ति, हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, जो दान करता है, ऐसा व्यक्ति जो दान करता है उसे बोला जाता है अल्ट्रस्ट। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो भाई याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। याद करने के लिए आप याद कर लेंगे आल ट्रस्ट। ऑल ट्रस्ट, जिस पर सभी लोग ट्रस्ट करते हों, वो क्या हो सकता है? वो परोपकारी व्यक्ति होगा कि नहीं? ऑल ट्रस्ट, उस पर सब लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है? चैरिटेबल डोनेशन करता है। ओके, तो ऑल ट्रस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल ट्रस्ट का मतलब हो जाएगा कि समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, यानी परोपकारी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है अमेचर। देखिए अमेचर का मतलब क्या होता है? अमेचर का मतलब होता है नौसिखिया। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को कर रहा है लेकिन वो उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, वेल एक्सपीरियंस नहीं है, उसे कहा जाता है नौसिखिया। ओके, अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज नाइदर वेल
एक्सपीरियंस ना प्रोफेशनल, ना तो वो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है और ना ही वो प्रोफेशनली है। मतलब किसी काम को, जैसे मान लो कोई व्यक्ति पढ़ाने आ गया, लेकिन उसका पढ़ाना प्रोफेशन नहीं है, उसका कुछ और ही प्रोफेशन है और उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अमेचर। आपने एक शब्द सुना होगा मेच्योर। मेच्योर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति उस चीज को समझ चुका है अच्छे से, वो मेच्योर होता है। और अमेचर का मतलब अभी नौसिखिया है, नया है। अ पर्सन हु नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, जो किसी काम को प्रोफेशनली नहीं करता है, बस इंजॉय के लिए करता है। जैसे मान लो किसी को ढोल बजाना पसंद है, केवल पसंद है, लेकिन वो बजा नहीं पाता है, ना ढोल बजाना उसका प्रोफेशन है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा अमेचर। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है कॉफर। कॉफर का मतलब क्या होता है? कॉफर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो किराए की गाड़ी को चलाता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉफर कहा जाता है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव आर प्राइवेट हायर्ड कार, एक ऐसा पर्सन एम्प्लॉयड जो नौकरी करता है, टू ड्राइव, ड्राइव यानी चलाने की, प्राइवेट और हायर्ड कार, एक किराए की कार को, जो किराए की गाड़ी को चलाने का काम करता है, उसे कहते हैं हम कॉफर यानी चालक। ओके, दूसरा वर्ड हमारे सामने है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम। मतलब अगर हम डेट को अरेंज वाइज लिख दें, 14, 15, 16 ऐसे, या कोई सन है 2022, 2023, ऐसे अगर आप लाइन से लिखते जा रहे हैं, तो इस विधा को कहा जाता है क्रोनोलॉजी। ओके, तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, क्रोनो को याद कर लो, कोरोना, कोरोना काल, आपने सुना होगा ना, कोरोना काल। तो क्रोनोलॉजी को याद कर लेंगे कोरोना काल से। क्रोनोलॉजी का मतलब हो जाएगा काल क्रम, एक ऐसी घटना जिसे हम लाइन से रखते हैं, क्रम से रखते हैं, वो कहलाएगी हमारी क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है छोटी जगह में होने का डर, छोटी जगह में होने का डर। मान लीजिए आप किसी लिफ्ट में हैं और लिफ्ट में अकेले हैं, लिफ्ट चारों ओर से बंद है और लिफ्ट जा रही, अब आप उस छोटे से स्थान में डर जाते हैं, इसे कहा जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। हालांकि यहाँ पर रूट वर्ड का यूज किया गया है। फोबिया का मतलब होता है डर और क्लस्टर का मतलब होता है छोटा सा स्थान। फोबिया का मतलब डर, क्लस्टर का मतलब छोटा स्थान। तो छोटे से स्थान पर जिसको डर लगता है उसे बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया एन एक्सट्रीम फियर, एक बहुत ज्यादा डर, ऑफ बीइंग स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, छोटे से संकुचित स्थान पर होने का। छोटे संकुचित स्थान पर होने का डर क्या कहलाता है? क्लस्ट्रोफोबिया। ओके, और हमारा लास्ट वर्ड है आइकोनोलास्ट। अब आइकोनोलास्ट का मतलब क्या होता है? आइकोनोलास्ट का मतलब होता है जो रीति रिवाज को तोड़ देता है। जैसे कोई भी रीति रिवाज प्रथा जो है उसको तोड़ दिया, एबॉलिश कर देने वाला, वो कहलाएगा आइकोनोलास्ट। इंग्लिश में इसके लिए यूज किया जाता है वन हु डिस्ट्रॉयस, एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्ट्रॉय कर देता है इमेज, छवियों को, और अटैक या आक्रमण कर देता है पॉपुलर बिलीफ, पुरानी बिलीफ्स पर। मतलब लोग जिस पर वर्षों से बिलीव करते आ रहे हैं, भगवान की मूर्ति को तोड़ दे रहा है, उस पर, उन पर अटैक कर दे रहा है, उनको तोड़ दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? आइकोनोलास्ट कहलाता है। ओके, तो एक बार हम पूरे वर्ड को फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र को बनाता है, उसे मानचित्रकार कहते हैं। एलिजिबल का मतलब एक ऐसी राइटिंग जिसे आप पढ़ नहीं सकते हैं, अपठनीय। इल्फ इनफालिएबल का मतलब होता है जो कभी गलती नहीं कर सकता, जो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, इनफालिएबल। और यूटोपिया का मतलब एक ऐसा संसार जहां पर सब कुछ परफेक्ट होता है, काल्पनिक दुनिया है वो। अल्ट्रस्ट का मतलब जो क्या करता है? चैरिटेबल डोनेशन करता है, दान करता है, तो आल ट्रस्ट, सभी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। अमेचर का मैंने मीनिंग आपको बता ही दिया। अमेचर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को बस शौक बस करता है, वो उसका प्रोफेशन नहीं है। और कॉफर का मतलब क्या होता है? जो किराए की गाड़ी चलाता है, यानी चालक। क्रोनोलॉजी, कोरोना काल से याद कर लीजिएगा, क्रोनोलॉजी का मतलब कालक्रम। और क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होगा? क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है छोटे जगह पर होने का डर, फोबिया का मतलब डर, और आइकोनोलास्ट का मतलब रीति रिवाज को तोड़ने वाला। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।